डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर करेंगे और बहुत ही बेसिक सीखेंगे कि इस तरह के ऐसे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से सरल किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलिए। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से दे दिया है, जो सवाल दे दिया है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदलने के लिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिनके मल्टीपल वही रहते हैं। जैसे ऐसी संख्या जो खुद से कटे, जो या एक से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य का मतलब जो होती है भाज्य नहीं होती है, जो दो से नहीं कटती हैं, ठीक है। उनके मल्टीपल वही होते हैं एक तरह से, ठीक। तो भाज्य संख्याएं का मतलब होता है कि जिनके मल्टीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, और अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है जिनके मल्टीपल या खुद से कटेगा या एक से कटेगा। तो इस तरह से होता है वो अभाज्य संख्या है। तो फटाक से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। जैसे 2 से कटने वाले संख्या, ठीक है, 3 से संख्या कौन सी कटती है, इस तरह से। तो आप इस तरह से इसको विभाज्यता का नियम तो पढ़े होंगे कि जैसे 2 से काटेंगे अगर हम वहाँ पे, तो सम संख्या रहेगा लास्ट में। इकाई का अंक जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 रहता है, तो उसको 2 से काटते हैं। ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या को हम काटेंगे, अर्थात पहले बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी से पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 140 को करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए इवन नंबर आया जी, ठीक है। 240 है, 140 है, तो इसको हम करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 से 14, ये 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 ताई 6, 1 गया, देखिए यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 पचे 10। इसके बाद काटेंगे इससे। तो 2 से काटने के बाद 3 से देखेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, तो सीधे 5 से आ जाएंगे। तो 5 से देखिए 35 ही हो जाएगा, और ये 7 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 7 एक कम क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 140 के बराबर कितना दिया है, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से अभाज्य गुणनफल हो गया, और ये व्यक्त हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और इसी में दूसरा पॉइंट दे दिया है, दूसरा पॉइंट 156। तो 156 कैसे निकाल देते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 से कर देंगे तो 2 से तो ये 14 हो जाएगा, 1 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 16, तो 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 ताई 6, 1 गया 18 हो गया, ठीक है। 2 से 14, 2 ताई 6, 1 गया 18, तो 2 9 18। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कट जाएगा, जैसे 3 एक कम 3, 3 त्रिके 9। अब इसके बाद 13 से, 13 एक कम 13, इस तरह से कट जाएगा। अब इसके बाद 256 के देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा 156 है, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 3, ठीक। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट नंबर जो तीसरा दे दिया है, पॉइंट नंबर तीसरा देखेंगे तो जो पॉइंट नंबर तीसरा यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट दिया है 3825, इस तरह से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 से काट देते हैं इसको सीधे, या 3 से करते हैं, छोटा नंबर है, पहले 3 से ट्राई करते हैं, 3 से हो सकता है कट जाए, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया तो 2 निकला, यहाँ पे 22 हो गया, तो 3 से 3 21, 21 यहाँ पे लेंगे, 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, ये कट जाएगा 3 से। फिर इसके बाद फिर से चलेंगे 3 से, तो 3 चौक के कितना हो जाएगा 12, और 3 दूनी के 6, 1 गया तो 15, 3 पचे 15।
अब इसके बाद इस तरह से हो जाएगा। अब इसे देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से विभाजित होगा तो 5 से काट देंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा 40, 5 बटे 40 और 5 एकम 5। फिर इसके बाद 3 से, अब 5 एकम 5, 5 बटे 40, 2 गया 25, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको फिर से काट देंगे हम 5 से, तो 5 एकम 5, 1 गया 3 35, 5 सत्ते 35। अब इसके बाद 17, यह अभाज्य संख्या है 17 से कटेगा। ठीक, इस तरह से तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3 8 2 5 बराबर क्या मल्टीपल है इसका जो अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसी में चौथा पॉइंट दे दिया है, चौथा पॉइंट देखेंगे तो दे दिया है 5,005, इस तरह से। अब इसका निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो किस तरह से इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इससे हम सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 5 है तो 5 से ले आते हैं तो ये जाएगा 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5, इस तरह से हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 से देखेंगे तो नहीं होगा, तो उसके बाद 7 से ट्राई करते हैं, तो हो सकता है 7 से हो जाए, तो 7 एकम 7। अब यहाँ से 3 जाएगा तो ये जाएगा 30, 7 एकम 7, यहाँ पे 3 जाएगा तो 30, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। फिर उसके बाद 2 गया तो 21, 7 त्रिक के 21, 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 7 8 9 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो 10 से भी नहीं होगा, तो सीधे 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले 14 है तो 11 एकम 11 ले लेंगे, तो यहाँ से 3 निकल के जाएगा तो 33 से 11 ताई 33। इसके बाद 13 से यहाँ पे काट देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद देखेंगे तो इसका जो मल्टीपल आएगा यहाँ पे 5,005 के बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट वाला पॉइंट हमारा दे दिया है 7 4 2 9, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 17 से, 17 चौक का ये हो जाएगा 68। इसके बाद 6 यहाँ से निकलेगा तो ये हो जाएगा 62। तो इसके बाद यहाँ पे 17 3 51, अब यहाँ पे 51 निकलेगा तो देखिए 51 में से 62 इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 119, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद देखो इसको काटेंगे तो 19 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 19 दूनी की 38। अब इसके बाद यहाँ से 5 निकलेगा तो 57, तो 19 दूनी की 38, 19 3 57। अब इसके बाद 23 है तो 23 एकम 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 2 9 के बराबर 17 गुणे 19 के गुणे 23, इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और उसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, इस तरह से। तो सबसे पहले फटाक से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे दे दिया है 26 और 91, तो HCF इसका निकालेंगे तो सबसे पहले 26 का इधर कर देते हैं गुणनखंड, 2 से काट देंगे तो 13, फिर 13 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से। फिर 91 का इधर निकाल लेते हैं तो इसको काट देते हैं 91 का, ठीक है। तो यहाँ से काट देते हैं 7 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक 7 एकम 7 और 7 एकम 7, फिर 7 13 के 21, 2 जाएगा, यहाँ पे 7 एकम 7 लेंगे तो 2 जाएगा 21, 7 13 के 21, फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। अब इसके बाद लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1, इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। अब इसके बाद HCF निकालेंगे तो दोनों में देखेंगे कामन क्या है, तो दोनों में कामन इस तरह से 13 है, 13 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 13, ठीक। इसके बाद HCF ये निकल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे LCM, तो ये LCM बराबर जो कामन है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 13 को एक बार लिखेंगे, गुणे जो कामन नहीं हुआ है उसको लेंगे, जैसे गुणे 2 गुणे 7 बराबर सबका आपस में हम गुणा कर देंगे
तो ये हमारा आ जाएगा 182 और ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इसे में पॉइंट नंबर दूसरा दे दिया है। पॉइंट नंबर दूसरा देख लेते हैं। जो पॉइंट नंबर दूसरा दे दिया है 510 और 92, इस तरह से दे दिया है। तो इसको निकाल देते हैं। सबसे पहले 510 का इधर कर लेते हैं। तो 510 का करेंगे तो 2 से करेंगे यहाँ पे, तो 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद इसको 3 से कर लेंगे तो 3 वाटे 24, ये गया 15, 3 पचे 15। अब इसके बाद इसको 5 से कर लेंगे तो 5 एकम 8, 5 एकम 5, अब ये हो जाएगा 3 गया तो 35, 5 सत्ते के 35 और 17 को 17 एकम 17। अब इसके बाद 92 का इधर कर लेते हैं। तो 92 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 1 गया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तेईं 6, 23 से करेंगे 23 एकम 23, इस तरह से। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, इसका कितना मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा 510 के बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस तरह से। और उसके बाद 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अब मैच करेंगे तो देखेंगे दोनों कॉमन केवल 2 हो रहा है, तो केवल 2 ले लेंगे, अर्थात HCF बराबर हमारा आ जाएगा, HCF यहाँ पे लिख देते हैं, HCF के बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। और LCM निकालेंगे तो जो बचा हुआ इसका गुणा करेंगे। जैसे यहाँ से 2 कॉमन मिला है तो केवल 2 लिखेंगे, 2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 23 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद 1 2 यहाँ पे और बचा है तो गुणे हो जाएगा 2। और जब सबका आपस में हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 23,460, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब पॉइंट नंबर तीसरे में चलते हैं, जो इसी में दिया है पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर इसी में तीसरा दे दिया है 336 और 54 का, इस तरह से दे दिया है। तो सबसे पहले 336 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 336 का निकाल देंगे इस तरह से। तो 2 से करेंगे तो ये जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब देखिए यहाँ से गया तो कितना हो गया, 2 1 कम 2, ये 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 1 गया तो 2 8 16, 2 से कर देंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2, इस तरह से 2 8 16 हो जाएगा ये, और 2 चौके 8। अब कर देंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको ले जाएंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 7 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 1 कम 7, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद 54 का कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 54 का कर देंगे यहाँ पे, तो 2 से कर देंगे तो 2 दूनी 4, अब एक गया सब तो हो जाएगा 14, 2 से 14, 3 से कर देंगे तो 3 9 27, फिर यहाँ पे 3 से कर देंगे तो 3 3 9, 3 से कर देंगे तो 3 1 कम 3। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 336 के बराबर 1 2 3 4 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद गुणे 3 है, फिर इसके बाद गुणे 7 है। अब इसके लिए के बाद यहाँ पे लिखेंगे 54 के बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद इसमें कॉमन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है, पहले तो 2 कॉमन हुआ, उसके बाद एक 3 कॉमन हुआ, उसके बाद कॉमन नहीं हो रहा है तो कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 2 गुणे 3 कर देंगे तो HCF 6 आ जाएगा। LCM करेंगे तो यहाँ से 2 जो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 एक बार लिख लिए, एक 2 का और एक 3 का एक बार, तो यहाँ पे 2 2 2 बचा है, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2। इसके बाद यहाँ से हम गुणे 7 लिख देंगे, फिर उसके बाद गुणे यहाँ से हम एक ही 3 गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे 3 हमें मिलेगा, फिर गुणे यहाँ पे 3 गुणे 3 कर देंगे, फिर सबका जब आपस में हम गुणा कर देंगे, तो सबका जब आपस में हम यहाँ पे गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 3 0 2 4 और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर,
ठीक है, तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको फटाक से सॉल्व करके दिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाते हैं। सारे क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है पहला वाला 12, 15 और 21 इस तरह से दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 ताई 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। इसके बाद ऐसे 15 का निकाल लेंगे, 15 का यहाँ पर निकाल देते हैं। 3 से करेंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5 इस तरह से। फिर उसके बाद 21 का निकाल लेते हैं। 3 से करेंगे तो 3 से 21, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि 12 का मल्टीपल क्या है। 12 का मल्टीपल बराबर दे दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 15 का। तो 15 का मल्टीपल बराबर लिखेंगे तो 2 3 गुणे 5। अब इसके बाद 21 का लिखेंगे मल्टीपल। तो 21 का मल्टीपल हो जाएगा 3 गुणे 7। अब सब में कॉमन करेंगे, ठीक है, सब में देखेंगे कॉमन करेंगे तो कॉमन केवल 3 मिल रहा है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे HCF बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद LCM निकालेंगे। तो LCM के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जो कॉमन इसको एक बार लिखेंगे, जैसे 3 को एक बार लिखेंगे तो 3 गुणे यहाँ पे 2 टे 2 दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 1 5 है, गुणे 1 7 है। तो सबका जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो गणना करने पर हमारा आएगा 420। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। जो पॉइंट नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, दूसरे में हमको करना है 17, 23 और 29 का। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे तो 17, ये पहले से ही अभाज्य संख्या है तो 17 बार में एक ही बार में जाएगा। 23 का निकाल देंगे तो यहाँ से 23 एकम 23 एक ही बार में जाएगा। 29 के यहाँ से निकाल देंगे तो 29 कम 29 एक ही बार में जाएगा। अब इसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो 17 बराबर 23 गुणे के 1 और यहाँ पे 29 बराबर यहाँ पे 29 गुणे के 1 और यहाँ पे 23 बराबर 23 गुणे के 1 इस तरह से हो जाएगा। अब तीनों में देखेंगे तो तीनों में कॉमन हमारा 1 है। तो इस तरह से लिख देंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा यहाँ पे 23 गुणे 29, ठीक है, और गुणे 17। सबका आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 11,339। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब इसी में पॉइंट नंबर तीसरा दे दिया है। जो पॉइंट नंबर तीसरे को करेंगे तो पॉइंट नंबर तीसरा दे दिया है 8, 9 और करके दे दिया है 25 इस तरह से तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे। तो 8 इस तरह से कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद 9 का इसमें निकालेंगे तो 9 का 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद 25 का यहाँ पर निकालेंगे तो 5 पचे 25, 5 एकम 5 इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम इस रूप में लिखेंगे, जैसे 2 का 8 का मल्टीपल क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से। अब इसके बाद 9 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 3 गुणे 3। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 25 का मल्टीपल क्या है, तो 5 गुणे 5, ठीक है, इस तरह से। अब मैच कराएंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं कर रही है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, इसमें 5 है इसमें नहीं। तो गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो HCF बराबर हमारा हो जाएगा 1 इस तरह से। और LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सबका जब हम गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 सबका यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा ये 1800 और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिक से सीखा है। इस तरह से अगले वीडियो में अगले टॉपिक को इस तरह से करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।